हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर देखते हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। आज हम लाइट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि लाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लाइट में बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है। लाइट में रिफ्लेक्शन, अभी हम रिफ्लेक्शन पे बात करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर आप लाइट में क्या है कि लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो स्ट्राइक बैक करके वापस आता है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। जैसे मिरर में क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज सामने खड़ा रहता है तो सामने क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके वो बाउंस बैक होके आता है, तो उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इमेजेस, प्लेन मिरर पे इमेजेस बनता है। अब देखिए, दो तरह के इमेजेस होते हैं, एक होता है वर्चुअल और एक होता है रियल इमेजेस। वर्चुअल क्या होता है, वो इमेजेस जो स्क्रीन के ऊपर ना बन सके। ठीक है, यानी कि हमने कोई मिरर रखा और उसके सामने स्क्रीन रखा तो उसके ऊपर इमेज ना बने, वो कहलाता है वर्चुअल। रियल क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर इमेज बन जाना। जैसे आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं जो मिरर्स हैं, उनका क्या होता है, ये रियल इमेजेस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, वर्चुअल में आपका प्लेन मिरर का जितने भी केसेस होते हैं वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। ठीक है, रियल में आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है, उसमें भी कुछ केसेस होते हैं। जैसे कॉनकेव में अभी हम देखेंगे तो कॉनकेव में भी एक केसेस में जहां पे वहां पे रियल की जगह वर्चुअल बनता है। ठीक है, तो दो तरह के इमेज है, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। ठीक है, अब देखिए, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, पहला क्या है, देखिए, जैसे हमें पता है क्या कि मान लीजिए कोई मिरर है, ओके, प्लेन मिरर, तो इसके 90 डिग्री पे क्या होता है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल। अब क्या है, इसके ऊपर एक इंसिडेंट एंगल आ रहा है, एक रे आ रहा है, इंसिडेंट रे, जो एक पर्टिकुलर एंगल पे है। मान लीजिए सपोज 30 डिग्री, नॉर्मल डिग्री से वो 30 डिग्री सपोज बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे। सपोज आपने लाइट जलाया, ठीक है, वो क्या करेगा, मिरर के ऊपर आएगा और वो वापस से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये यहां से फिर एक रिफ्लेक्टेड रे आएगा, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए, दो लॉज क्या है। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन, यानी वो सेम प्लेन पे लाइज करता है। दैट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल रे। ठीक है, नॉर्मल, ये क्या होता है, लाइज ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ आ रहा है नॉर्मल में, ठीक है, जो भी प्लेन मिरर पे आ रहा है जिस एंगल के साथ इंसिडेंट रे, वो क्या करेगा, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये होगा एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉस होते हैं रिफ्लेक्शन में। अब हम देखते हैं प्लेन मिरर में इमेजेस कैसे बनता है। तो प्लेन मिरर में इमेजेस बनता है आपका, जैसे सपोज देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लेन मिरर है, ये आपका शाइनिंग पार्ट है। ठीक है, जो पीछे साइड में रहता है शाइनिंग, वो शाइनिंग पार्ट है। मान लीजिए बीच में से एक प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका रे कैसे बनता है, रे डायग्राम आपको देखिए, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा, ये इंसिडेंट होगा और ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये नॉर्मल से क्या हो रहा है, 90 डिग्री जा रहा है, तो 90 डिग्री पे ये वापस आ जा रहा है। ठीक है, दूसरा रे ऑफ डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो भी है, इंसिडेंट रे, वही सेम एंगल पे ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए आपकी मिरर के लेफ्ट साइड में तो ये कुछ फॉर्म करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि दो रे जब तक रिफ्लेक्टेड रे आपस में मैच ना करे तब तक इमेज फॉर्म नहीं होता है। इसका अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इधर कुछ जाएगा पैरेलल, ये इधर जाएगा, तो दोनों कहीं पे भी मीट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक डॉटेड लाइन बनाते हैं। ओके, इस तरह से डॉटेड लाइन जाएगा, ये जहां मीट करेगा वो हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, इमेज फॉर्म करेगा। सपोज ये ए बी है तो इमेज हमारा क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा। ठीक है, तो ये हमारा इमेज फॉर्म करेगा। तो प्लेन मिरर में इस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, और मिरर के बैक साइड में बन रहा है तो हमेशा वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब प्लेन मिरर में, इसमें देखिए प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है, पहला हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, वर्चुअल इमेज होगा। ओके, दूसरा क्या है, साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, यानी जो भी हाइट है ऑब्जेक्ट की वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दूसरे केस में हो गया। ठीक, तीसरा साइज इज सेम, साइज हो गया, दूसरे नंबर पे साइज हो गया। फिर होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेटरल, ठीक है, लेटरल इनवर्स, ठीक है। लेटरल इनवर्स में क्या होगा कि जो मिरर के इस साइड में राइट होगा वो उसकी तरफ लेफ्ट होगा, इस तरफ जो लेफ्ट होगा उस तरफ क्या होगा, राइट होगा। तो वो हो गया आपका लेटरल इनवर्स। ओके, दोनों का साइज सेम हो गया, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो कुछ इस तरह से, प्लस इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब खड़ा रहेगा। ठीक है, यानी कि जैसे ये स्ट्रेट खड़ा है वैसे ये भी खड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ प्लेन मिरर के बारे में, कैसे रे डायग्राम बनता है उनके बारे में, और जो इमेज की प्रॉपर्टीज है कुछ इनके बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स में। दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दोनों को बारे में देखते हैं। क्या स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वैसे मिरर जो प्लेन ना हो, थोड़ा सा कर्वेचर में हो। ठीक है, तो वो कहलाता है स्फेरिकल मिरर। दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे कहाँ कहाँ पे यूज होता है। पहला, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, तो ये आपका कुछ इस तरह से, दैट मीन्स जो शाइनिंग पार्ट होता है वो इनवर्ड रहता है, अंदर की तरफ रहता है, और पीछे में पॉलिश पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव। कॉन्वेक्स क्या होता है, उल्टा, ये इनवर्ड, अंदर की तरफ इसका शाइनिंग पार्ट रहता है। ठीक, सॉरी, पॉलिश पार्ट जो होता है वो इनवर्ड रहता है, और शाइनिंग पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा होता है, इसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं। अभी हम रे डायग्राम इस पे देखेंगे तो पता चलेगा कि कन्वर्जिंग क्यों कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है कन्वर्जिंग मिरर, और ये कहलाएगा डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्स करता है। ठीक है, फिर तीसरा आता है, देखिए कॉन्वेक्स में अभी हम रे डायग्राम देखेंगे तो पता चलेगा कॉन्वेक्स में क्या होता है, वर्चुअल इमेजेस बनती है। जितनी भी कंडीशंस हो वहाँ वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इसमें क्या होता है, रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है। वर्चुअल एक केस में होता है। इसके एप्लीकेशन क्या है, कॉनकेव जैसे डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट यूज करते हैं टीथ में देखने के लिए, उसका बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, डेंटिस्ट यूज होता है, या हम जो शेविंग मिरर यूज करते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, फिर आपका जैसे टाटा स्काई ये सब क्या होता है, चाहे सोलर में, ठीक है, उसमें क्या होता है, कॉनकेव होता है। आपका टाटा स्काई या किसी भी चीज का अगर आप डिश टीवी देखते हैं तो उस पर क्या होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो क्या होता है, सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका सोलार पैनल के ऊपर हो सकता है, डिश टीवी में होता है। ठीक है, फिर तो ये यूज कर सकते हैं डिश टीवी। फिर सर्च लाइट भी यूज होता है, सर्च लाइट या टॉर्च लाइट में भी होता है, सर्च लाइट।
सर्च लाइट में क्या होता है, जैसे सपोज सर्च लाइट या टॉर्च लाइट है, आपका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब होता है, ठीक। तो जैसी लाइट हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो लाइट जब निकलता है तो स्ट्रेट में जाता है, कुछ लाइट क्या होता है इससे टकराते हैं और उसकी इंटेंसिटी काफी दूर तक जाती है, ठीक है। तो ये जब इसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट होकर बहुत दूर तक जाता है, ठीक। तो ये आपका सर्च लाइट और टॉर्च लाइट में यूज होता है क्या, कॉनकेव मिरर, ओके। तो ये हो गए कुछ एप्लीकेशंस कॉनकेव का। कॉन्वेक्स में आते हैं। कॉन्वेक्स में बेसिकली होता है जो आपका बाइक का जो रियर साइड मिरर होता है या ये 4 व्हीलर में जो सामने मिरर लगा रहता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो हम इसको साइड मिरर में कह सकते हैं, साइड मिरर या रियर मिरर, ठीक है, रियर मिरर, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जो है हमें छोटा नजर आता है, और ये कभी कभी आपने कहीं पे देखा होगा जहाँ शार्प टर्निंग होता है वहां पे ये भी लगा होता है, ठीक है। तो हम शार्प टर्निंग के जगह पे भी इसको यूज करते हैं। तो ये हो गया इसके एप्लीकेशन। तो देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इन पे अभी हमें पूरा रे डायग्राम पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम कॉनकेव देखते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि किस तरह से हम रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब हम स्फेरिकल मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, इनके बारे में हम टर्म्स देखते हैं। तो सपोज आपके पास अगर कोई एक स्फेरिकल मिरर है इतना बड़ा, ठीक है, अभी हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स में भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो अगर सपोज ये मिरर पूरा ये सर्कुलर होता, हॉलो सर्कुलर होता, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो हमें पता है कि जो सर्कल होता है उसके बीच में एक सेंटर होगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, हॉलो स्फेरिकल मिरर। तो जो सेंटर है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर का, हॉलो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, ठीक है। अब देखिए अब इस स्फेरिकल मिरर के ऊपर में एक पोल होता है, ठीक है, पोल पॉइंट। वो क्या करता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। पोल क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये हो गया पोल। अब देखिए सेंटर से पोल को ज्वाइन करके एक लाइन पास होती है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन पास करती है सेंटर से पोल को कनेक्ट करते हुए, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये हो गया। अब इसमें क्या है, फोकस होता है, एक पॉइंट होता है फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली बीचों बीच में होता है, तो उसको हम कहते हैं फोकस, ठीक है। एक्चुअली जब बहुत इन्फिनिटी से कोई भी सनलाइट आ रहा है या रेस आ रहा है, तो जब इससे टकराता है तो रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से जाता है, ठीक है। चाहे सोलर एनर्जी में आप जैसे सोलर कुकर ये सब यूज करते हो तो वो फोकस से ही पास करता है। तो ये हो गया फोकस। तो फोकस क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के एग्जैक्टली इन बिटवीन होता है, ठीक है, बीचों बीच में। अब देखिए तो ये हो गया फोकस। अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, या कह सकते हैं इस स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस है उसी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सी से लेके पोल के बीच में डिस्टेंस जो है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो एफ और पोल, एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ, एफ स्मॉल एफ, ठीक है, उसको कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए ये एग्जैक्टली बीचों बीच में है, दैट मीन्स एफ और ये भी क्या होगा एफ। तो एफ प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस, दैट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो ये इनके बीच का रिलेशन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, एफ, ठीक। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन्हीं के ऊपर हम देखते हैं रे डायग्राम कि रे डायग्राम कैसे बनाए।
अब हम रे डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या है, टोटल 4 कंडीशंस होती हैं कि कैसे इंसिडेंट रे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है या फोकस है या पोल से होके जा रही है, तो कैसे रिफ्लेक्टेड रे होगा। ठीक है, तो पहला केस है, पहला केस जब इंसिडेंट रे, मैं IR लिख रहा हूँ इंसिडेंट रे के लिए। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो है पैरेलल हो, पैरेलल आए वो प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, दैट मीन्स कोई इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके क्या है, पैरेलल आए, तब वो कहाँ से पास करेगा। तो देखिएगा कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से पास करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम देख लीजिए, फोकस से पास करेगा। तो ये चीज हो जाएगा आपका क्या, पहला कंडीशन, कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास करेगा। ये हो गया कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए कैसे होता है ये देखिए, मान लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ही होगा, दोनों में केसेस में क्या है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, तो वो कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, उससे एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके अंदर की तरफ तो जाएगा ना, वो रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक करेगा, और लेकिन ऐसे रिफ्लेक्शन होगा जो कि वो फोकस से पास करे। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो मैंने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में बताया था, इसमें क्या है, रे डायग्राम कन्वर्स हो रहे हैं। अगर मान लीजिए एक और पैरेलल आता तो फोकस पे जाता, तो क्या हो रहा है, कन्वर्स हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो डाइवर्स हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि एक और रे डायग्राम बनाता हूँ, तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके, और ये पास कहाँ से करेगा, फोकस से। ठीक है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या कर रहे हैं, डाइवर्स कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो इसीलिए डाइवर्सिंग मिरर हो गया, और ये क्या हो गया, कन्वर्सिंग मिरर। तो पहला केस हमने देख लिया, जब इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से, तो वो फोकस से पास करेगा, कौन, रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड केस हो जाएगा, सेकेंड केस जब इसी का अपोजिट, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे पास थ्रू फोकस, अगर वो फोकस से पास कर रहा है तब क्या होगा। ठीक है, यानी रिफ्लेक्टेड रे फिर कहां से पास करेगा। तो सपोज मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, PFC, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास करे, दैट मीन्स कहीं से कोई इंसिडेंट आ रही है, वो क्या हो रहा है, फोकस से पास कर रहा है। तो सपोज मान लीजिए मैं यहाँ से ये पास करवा रहा हूँ, ओके, ये फोकस से पास करवा रहा है, तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, उसी का अपोजिट हो जाएगा, वो क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगा। तो जब भी इंसिडेंट रे फोकस से पैरेलल होगा, फोकस से पास होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगा। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्वेक्स में भी सेम कंडीशन वैसे ही। सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर है, PFC, ठीक है। तो सपोज कोई इंसिडेंट रे आ रहा है जो फोकस से पास हो, दैट मीन्स इसको मैं रब कर देता हूं। सपोज ऐसे कोई इंसिडेंट रे आ रहा है और ये फोकस से पास कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स के केस में। दैट मीन्स कॉनकेव में अगर फोकस से आ रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। कॉन्वेक्स में भी अगर वो फोकस पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का रिवर्स केस है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों। अब ये दो केसेस और। अब तीसरा केस है जब इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। देखिए जो कर्वेचर पार्ट होता है, एक और चीज बता देता हूँ कि कर्वेचर जो होता है, ठीक है, इस पे नॉर्मल कैसे होता है, तो वो क्या सी से पास करता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें
नॉर्मल की बात करते हैं कि नॉर्मल लाइन कहाँ से पास करेगा, 90 डिग्री क्या होगा, तो वो टेंजेंट होगा। दैट मीन्स जो नॉर्मल होता है वो सी से ही पास करता है, ठीक है। अब ये सी से कैसे भी हो सकता है, ठीक, कुछ इस ढंग से, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट आप लेके चल रहे हो, ठीक, तो जो हमारा नॉर्मल है वो सी से पास करता है। क्यों? क्योंकि ये अभी इसमें हेल्प करेगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे, कोई भी इंसिडेंट रे अगर सी से पास कर रहा है, दैट मीन्स इस तरह से पास कर रहा है, ठीक, तो वो क्या होगा, वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इसी के ऊपर है, इंसिडेंट रे उसी के ऊपर है, तो दैट मीन्स नॉर्मल के बराबर तो सेम एंगल, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, सेम एंगल से पास कर जाएगा। तो दैट मीन्स अगर सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई इंसिडेंट रे पास कर रही है, तो उसी ट्रैक पे वो वापस रिटर्न बैक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थर्ड केस, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसमें भी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे है, ठीक, और वो पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक, ये यहाँ से इंसिडेंट किया, तो इसी पाथ पे ये वापस क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड केस, ठीक। अब इस फिगर से भी समझ में आएगा कैसे, कि मान लीजिए अगर कोई भी रेस ये नॉर्मल से आ रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों बराबर है, तो हमें पता है कि रिफ्लेक्ट होके उसी ट्रैक पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड केस। फोर्थ केस क्या है, मान लीजिए इंसिडेंट रे कोई एक इंसिडेंट ऑफ एंगल बना रहा है पी पे, पोल पे बना रहा है, तब क्या होगा, तो फोर्थ केस हो जाएगा इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू पोल, ठीक है। पोल पे अगर पास कर रहा है तब क्या होगा, तो मान लीजिए यहां पे कॉनकेव है, पी एफ सी, ठीक है। तो यहां पे अगर पास करवाना है तो आप देखिए इंसिडेंट एंगल पी के ऊपर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है सेम उसी में वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो ये फोर्थ केस हो गया कॉनकेव में। कॉन्वेक्स में देखते हैं कि किस तरह से होता है। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, पी एफ सी, ठीक है। तो यहां पे अगर एक एंगल ऑफ इंसिडेंट आ रहा है, तो वो क्या हो गया, सेम रिफ्लेक्शन पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल हो जाएगा। तो ये कॉन्वेक्स। इसमें एक टर्म याद रखिएगा, ऑब्लिक वर्ड यूज होता है, ठीक है। ऑब्लिक मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है इंसिडेंट, ठीक है। तो वो पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से, वो क्या हो रहा है, एक एंगल बना रहा है। वो एंगल बना के फोकस से भी जा सकता है, सी से भी जा सकता है, पोल से भी जा सकता है, तो कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोर कंडीशंस। फोर कंडीशन कौन कौन सा, पहला कंडीशन कि अगर इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ओके। दूसरा उसका उल्टा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस ये इंसिडेंट रे जो है फोकस से पास कर रहा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। थर्ड केस है अगर इंसिडेंट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो सेम वही ट्रैक पकड़ के वापस आ जाएगा। फोर्थ कंडीशन है जब इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू पोल, अगर वो पोल से एक जा रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आते हैं इनके बेसिस पे हम देखते हैं बाकी सारे कैसे इमेज फॉर्म होता है, छोटा होता है या। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं स्फेरिकल मिरर पे। पहले हम सारे कंडीशन जो है कॉनकेव के ऊपर देख लेंगे, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर पे कैसे बनते हैं, क्योंकि उसमें 6 कंडीशंस होते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद 2 कंडीशन जो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे होता है, उस पे हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, ठीक है, तब कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो देखिए। तो सपोज ये कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर पी एफ सी, ठीक है।
अगर कोई भी इमेज बहुत दूर है इन्फिनिटी पे, तो हमने क्या बोला था कि इंसिडेंट रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल होगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ओके, ये हो गया। दूसरा कंडीशन भी सेम, इन्फिनिटी से ही आ रहा है, तो एक और देखिए, कम से कम 2 रे डायग्राम तो होने चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहा है, देन अगेन इट इज ऑल्सो पास थ्रू फोकस। ठीक है, फोकस से पास करेगा, तो ये इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस पे बनाएगा। अब इमेज कैसा होगा, देखिए, अगर इमेज के बारे में डिटेल देखते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ फिर से कि ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे एक स्क्रीन रखा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि उसके ऊपर इमेज बनेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इमेज रियल होगा। ठीक है, रियल होगा प्लस इनवर्टेड होगा। अब इन्वर्टेड इसमें हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, क्यों नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे ये पॉइंटेड साइज जैसा बना हुआ है, एकदम छोटा सा, तो इन्वर्टेड तो है लेकिन पता नहीं चल रहा है। इसके बाद वाले केसेस में हमें पता चलेगा। साइज कैसा होगा, पॉइंटेड साइज होगा, एकदम पॉइंट छोटा सा नजर आएगा। ठीक है, तो पॉइंटेड साइज जैसा नजर आएगा, रियल इन्वर्टेड। ओके, और तो इसमें बस इतना ही है। कब, जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है। सेकेंड केस, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। ठीक है, कहीं पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे में है, तब क्या होगा, क्या इमेज बनेगा। अब देखिए, जैसे कॉन्केव मिरर ही हम ले रहे हैं, अभी हम सिर्फ कॉन्केव मिरर के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, इसके पीछे में कहीं पे इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास केस है जब ऑब्जेक्ट जो है सी के पीछे है, तब कैसा इमेज बनेगा। देखिए, पहला केस तो वही, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो वो क्या होगा, फोकस से पास करेगा। ओके, ये हमारा फोकस से पास करेगा। सेकेंड केस आप कुछ भी ले सकते हो, पी से पास करवा सकते हो, यानी प्रिंसिपल और ये पोल से पास करवा सकते हो, या फोकस से पास करवा सकते हो, कहीं से पास करवा सकते हो। तो मान लीजिए मैं फोकस से पास करवाता हूँ सेकेंड लाइन। ठीक, तो सेकेंड लाइन अगर ये फोकस से जो पास हो रही है, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल, तो ये यहाँ कहीं पे मीट करेगा। ठीक, तो आप देख सकते हो कि इमेज, अब यहाँ पे आपको साफ पता चल, देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड था तो हमें पता नहीं चला, यहाँ पे ये साफ पता चला कि इन्वर्टेड है या नहीं। ठीक है, तो अब इमेज के बारे में आप देख रहे हो, तो इमेज यहाँ पे क्या बन रहा है, पहले तो इमेज रियल बन रहा है प्लस इन्वर्टेड है, उल्टा है। ठीक है, इन्वर्टेड। फिर आपका केस है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का हाइट है इमेज का छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल साइज होगा, साइज क्या होगा, स्मॉल साइज। ठीक है, और इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रहा है। इसमें कहाँ पे बन रहा था, फोकस के ऊपर बन रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, फोकस के ऊपर इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखिएगा। ये हो गया इमेज के बारे में सारे डिटेल्स के, रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा है, और बन किसके बीच में रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। अब हम तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में क्या है, ऑब्जेक्ट जब सी के ऊपर हो। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी के ऊपर है तो हम कैसे करते हैं, तो देखिए, एक तो रे डायग्राम आपका जाएगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो वो क्या होगा, फोकस से पास करेगा। ओके, फोकस से पास करेगा। सेकंड क्या है, आप पी से भी ले सकते हो, फोकस से ले सकते हो, आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक, तो अगर मैं फोकस से पास करवाता हूं, ओके, तो वो क्या होगा, पैरेलल होके, ठीक, ये एग्जैक्टली एकदम नीचे बनेगा, जैसे मैं इसको कह रहा हूं, जब ये फोकस से पास करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, और ये क्या होगा, सी के ऊपर इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जब सी के ऊपर है, ठीक है, सी के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी क्या होता है, सी पे बनता है। ठीक, और सेम साइज होता है, दोनों का लगभग सेम साइज होता है। तो अगर मैं इमेज के बारे में लिखता हूं, इमेज के बारे में, तो इमेज हमारा क्या होगा, रियल होगा प्लस इन्वर्टेड होगा। ठीक है,
इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, सेम साइज होगा, साइज दोनों का सेम होगा, सेम साइज, और किसके ऊपर बनेगा, एट सी, सी के ऊपर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनेगा। तो इमेज के बारे में ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम फोर्थ केस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फोर्थ केस में क्या है, ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो ये किस तरह से रे डायग्राम बनेगा आप देख सकते हो, ठीक है। तो रे डायग्राम फर्स्ट क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल जाएगा, ओके, और रिफ्लेक्ट होके ये फोकस से पास करेगा, सबसे पहला केस। सेकंड केस, आप एफ से भी पास करवा सकते हो, पी से भी पास करवा सकते हो, सी से भी पास करवा सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी। तो मान लीजिए मैं फोकस से पास करवा रहा हूँ, फोकस से पास करवा रहा हूँ, ठीक, तो ये हमारा रे डायग्राम हो जाएगा। इसमें क्या है, देखिए सी और एफ के बीच में है, तो ऑब्वियस है क्या होगा, पहला इंसिडेंट रे जो होगा वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास करेगा। सेकंड, हम क्या कर रहे हैं, फोकस से पास करवा रहे हैं, तो वो पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, तो हमारा सी के पीछे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम इमेज की बात करेंगे तो इमेज हमारा कुछ इसके बारे में डिटेल हो जाएगा। वो क्या होगा, रियल बनेगा, एक इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बन रहा है, तो बियॉन्ड सी, ओके। और लास्ट में क्या है, इसके साइज से ये बड़ा होगा, ठीक है, लार्जर इन साइज, साइज में ये क्या होगा, बड़ा होगा इमेज, ठीक। तो इस तरह से 4 केसेस हो गए। अब हमारे पास केस है जैसे ऑब्जेक्ट एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, कॉनकेव मिरर के फोकस पे क्या हो, आपका ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए पहला रे डायग्राम वही, आप क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा, तो वो फोकस से पास करेगा, ओके। दूसरा, आप पी से भी कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो, तो आप क्या होता है, सी से अगर आप पास करवाते हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वापस आएगा, तो ये क्या होगा, इमेज आपका पीछे कहीं बनेगा, ठीक है। तो ये पैरेलल नहीं है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन में ही है, दैट मीन्स ये कहीं मीट करेगा लेकिन बहुत दूर मीट करेगा। तो यहाँ पे अगर इमेज के बारे में हम लिखते हैं तो इमेज हमारा क्या हो जाएगा, रियल होगा, रियल प्लस इन्वर्टेड, उल्टा होगा, ठीक है, इन्वर्टेड, फिर सी के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगा, और लास्ट वो कितना बड़ा होगा, तो बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट जितना है उससे वो बहुत बड़ा होगा, तो एनलार्ज, काफी बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इस कंडीशन में अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तब क्या होगा, तो देखिए अगर एफ और पी के बीच में है तो आप इमेजेस ये रे डायग्राम कैसे भी कर सकते हो। सपोज आप पी से पास करवाते हो, ठीक है, तो एक यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आ रहा है, ये पी से इंक्लाइन कर रहा है, ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरा क्या है, आप एफ से पास करवाओगे, अगर मान लीजिए एफ से पास करवाओगे तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, सी से केस लेके चलते हैं, ठीक, तो सी, ओके, तो इस तरह से जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों मीट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कॉनकेव मिरर में एक ही केस आता है जहां पे वो रियल इमेज नहीं बनाता है, तो ये क्या होगा, डाइवर्स होगा, तो हमारा इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगा। तो इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इमेज वर्चुअल होगा, ओके। तो यहाँ पे इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा, इमेज के बारे में अगर बात करें तो वर्चुअल होगा प्लस इरेक्ट होगा, ठीक है, आप ये देख लो, इरेक्ट खड़ा है, सीधे खड़ा है, ठीक है, तो ये इरेक्ट होगा, ठीक है। और इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड मिरर, और क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, तो लार्जर इन साइज, ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है, तो इसकी साइज भी क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। तो ये हो गया डिफरेंट केसेस। कॉनकेव में आपने 6 केसेस देख लिया।
जब इन्फिनिटी पे हो, सी पे हो, सी के पीछे, सी और एफ के बीच में, तब ये इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है, मिरर फॉर्मूला पे। तो आपको एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे से आगे आते जाएगा, इमेज क्या होगा, पीछे की तरफ बढ़ते जाएगा। सी केस पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज और ऑब्जेक्ट का दोनों का जो साइज होगा सेम होगा। तो इस तरह से आप लॉजिकली याद रख सकते हो कि जैसे जैसे ये पास जाएगा, इमेज क्या होगा, पीछे जाएगा। सिर्फ एक केस होगा जहां पे वर्चुअल बनेगा, एफ और पी के बीच में, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो वहां पे वर्चुअल बनेगा, ठीक। तो ये हो गया डिफरेंट केसेस। कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस होती हैं, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और एक ऑब्जेक्ट मिरर के नियर में हो। नियर में हम दूसरा पॉइंट भी कह सकते हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो इनमें रे डायग्राम कैसे बनता है, तो देखिए अगर इन्फिनिटी पे है तो जो हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो वापस रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन वो क्या होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है, ये भी फोकस से पास होगा। तो ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक और ये भी रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। तो ये कहां पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। तो इमेज हमारा फोकस के ऊपर बनेगा, ठीक। तो इमेज के बारे में अगर बात करते हैं तो इमेज क्या होगा, फोकस पे बनेगा, एट फोकस। इमेज कैसा है, वर्चुअल है, ठीक है। तो इमेज हमारा वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल प्लस इरेक्ट होगा, खड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखिए इरेक्ट होगा, इसमें तो पता नहीं चल रहा है, सेकंड केस में पता चलेगा। आप ऐसे भी ले सकते हो कि जो बाइक और कार में आप इमेजेस देखते हो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का होता है, तो इरेक्ट रहता है सीधा और काफी छोटा रहता है। यहाँ पे कैसा साइज होगा, पॉइंटेड साइज होगा, पॉइंटेड साइज का इमेज बनेगा, ठीक है। तो एकदम पॉइंटेड छोटा सा साइज बनेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला केस, जब कब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, दैट मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तब क्या करेंगे, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। तो देखिए पहला रे डायग्राम, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा, तो वो क्या होगा, फोकस से होगा, ठीक है, फोकस के थ्रू पास करेगा, ठीक, रिफ्लेक्टेड बैक, ओके। सेकेंड क्या, तो अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये सेंट्रल ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो ये क्या होगा, वापस रिफ्लेक्ट बैक यहीं से हो जाएगा, ठीक। तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा इसी पाथ के थ्रू। तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में, ठीक है। तो पोल और फोकस के बीच में बनता है इमेज। तो सेकंड केस में अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में या मिरर के पास में है, तो इमेज आपका, अगर मैं इमेज की डिटेल के बारे में करता हूं, तो ये क्या बनेगा, वर्चुअल, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। अब आप इस केस में देख सकते हो कैसे ये इरेक्ट बना है, सीधे खड़ा। इसमें हमें पता नहीं चल रहा था पॉइंटेड साइज में, लेकिन इसमें पता चलेगा। किसके बीच में है, पोल एंड फोकस के बीच में है, ठीक है। तो बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल हो गया, पोल एंड फोकस हो गया, और साइज कैसा है, छोटा है, तो स्मॉलर इन साइज, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स में सिर्फ दो केसेस हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने सारे केसेस के बारे में डिस्कस कर लिया।